है यहाँ पर? हाँ भूषण, अभी निकल यहाँ से। तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ। अरे जाऊंगा जाऊंगा, मुझे तो जाना ही है यहाँ से। तू चिल्ला क्यों रही है? जाने से पहले जरा एक शुभ खबर तो सुना दूं। क्या? अरे वो मैं कह रहा था कि वो जो तुम लोगों की जमीन है ना, वो मैंने पूजा में ही खर्च कर दी आज। मतलब वो कैसे? अरे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें। तुमने अपनी जमीन देकर मुझसे पैसे लिए, किस तरह सूद का हिसाब हुआ, उन सभी को साबित करने के बहुत सारे दस्तावेज हैं। इसलिए अब उस जमीन पे मेरा इतना हक तो हो ही गया कि मैं उसका क्या करूं। और कल कोर्ट से तुझे नोटिस भी ला कर दे दूंगा, बस। कैसा नोटिस? हाँ, अब तुमने कौन सा नाटक शुरू कर दिया? क्यों कर रहे हो ये सब? अब कौन सा नया जाल बुनने में लग गए हो? अच्छा, जाल नहीं बुनूंगा मैं। क्यों नहीं जाल बुनूंगा, मुझे बताना गंगा। नहीं, मैं जाल बुनूंगा। ये तेरी बेटी, इसने अभी थोड़ी देर पहले मुझे शकुनी कहा था। अरे बाबा, इस शकुनी की दृष्टि इस मछली पर है। सही वक्त पर छलांग मारकर इस लड़की को दबोच कर अपने साथ ले जाऊंगा। कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। ए गंगा, मेरा नाम भूषण है, तुझे कहकर जा रहा हूँ। तेरे घर बारात लाऊंगा और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तुम लोगों को भीख मांगने पर मजबूर करूंगा। मैं देखता हूँ कैसे बचते हो। ए काली, अरे मजा आ गया। ढोल बजा, ढोल बजा। अच्छा सुन, मैं कल फिर से आऊंगा और आके वो कोर्ट का नोटिस तुझे देकर जाऊंगा। ए काली, चल यहाँ से। गंगा सुन, एक छपाक से छलांग मार के दबोच के ले जाऊंगा। ए काली, बजा बजा। जमुना, जमुना, अब क्या होगा बेटा? कुछ नहीं होगा बाबा, कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब मेरी भी कुछ जान पहचान हो गई है। देखती हूँ वो क्या कर सकता है, अब मैं भी देखती हूँ। बाबा, आप ना बस कृष्णा का ख्याल रखिए और जैसे भी हो, जो भी करना पड़े, इसके पति को ढूंढ कर लाना होगा। नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि हर वक्त तो मैं घर पर नहीं रहूंगी और जब मैं घर पर नहीं रहूंगी तब वो शकुनी यहाँ आकर कुछ जरूर करेगा। हेलो, अब रागिनी बोल रही हूँ। कौन? रागिनी बोल रही हूँ। आपने फोन क्यों किया है? जमुना, जो होना था वो हो गया है, तुम वापस आ जाओ। अचानक आप ये बात कह रही हैं? हाँ, मैं ही कह रही हूँ जमुना, मैं कह रही हूँ तुम लौट आओ जमुना। अगर तुम इस घर में लौट कर नहीं आई
अगर तुम यहाँ नहीं आई तो हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा। तुम वापस आ जाओ जमुना। माफ कीजिए, ये मुमकिन नहीं है। तुम एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं तुमसे, प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। जमुना लौट आओ। मैंने कहा ना ये मुमकिन नहीं है, मैं नहीं लौटूंगी। जमुना मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं तुम्हारे घर आऊंगी जमुना। मैं तुम्हें मना लूंगी। मैं तुम्हारे घर। बिल्कुल नहीं, मैं कोलकाता आऊंगी। मेरा प्रोग्राम है। प्रोग्राम है, वहां आ जाइएगा, बात कर लेंगे। हमने एक ग्रुप बनाया है, गाने का ग्रुप, बजाने का ग्रुप, नारी। हम परफॉर्म करेंगे और वहां ड्रम बजाऊंगी मैं, ये जमुना ढोली। कहाँ होगा जमुना? तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ होगा? आपके घर के पास ही है, रास्ते में ही है, आ जाइएगा, वहीं बातें कर लेंगे। दरअसल बड़े बड़े हॉल ना किराए पर लेने के पैसे नहीं है ना हमारे पास, इसलिए हम लोग रास्ते से शुरू कर रहे हैं। रास्ते से ही शुरू होगा हमारा संघर्ष। वो अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं ना, वो क्या है, हाँ, केयर ऑफ फुटपाथ। मुझे बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी कह दिया। आ जाइएगा वहीं पर, हमारा प्रोग्राम देखकर ही जाइएगा। गाएगी, बजाएगी ये जमुना ढोली। क्या कहा जमुना ने? बड़ी भाभी, मैंने जमुना से बात करने की कोशिश की पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा कि मैं उसके घर जाकर बात करूंगी, फिर भी उसने नहीं सुनी। उसने कहा कि अगर उससे बात करनी है तो उसके प्रोग्राम में जाना होगा, जहां पर भी वो है। कहाँ? हमारे घर के सामने ही। घर के सामने? कैसा प्रोग्राम? जमुना ने एक टीम बनाई है, नारी, गाने की टीम, बजाने की टीम, और वहीं से ही उसकी संघर्ष यात्रा की शुरुआत होगी। इसलिए जमुना मुझे इतनी पसंद है। आई सल्यूट हर। जमुना दिखा रही है, हमारे जनरेशन को दिखा रही है, जो हम ना कर सके वो करके दिखा रही है। हम भी शिक्षित थे, टैलेंटेड थे, लेकिन असल में बात यह है, सबसे ज्यादा जो हम में थी वो थी ममता, घर के लिए लगाव। मैं इतना बढ़िया नाचती थी, शादी के बाद मेरा नाचना बंद हो गया, गृहस्थी में बंद कर रह गई। मेरी सासू माँ को घर में इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन्होंने रेडियो स्टेशन पर जाकर तबला बजाया था। उनका अपराध था कि वो 4 दीवारी से बाहर निकली थी, यही था उनका अपराध। बार बार हमें बस दबाया जाता रहा। हमारी प्रतिभाओं को किसी हाल में विकसित नहीं होने दिया जाता, किसी हाल में नहीं। लेकिन जमुना करके दिखा रही है जो हम लोग नहीं कर पाए, वो अब इस जनरेशन में वो करके दिखा रही है। वो आज की जनरेशन की हर लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है। अर्श से फर्श तक की लड़ाई शुरू करी है उसने। पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ, अपनी लड़ाई उसने फुटपाथ से शुरू की है। मुझे पता है वो जीतेगी। मैं तो जाऊंगी देखने, मैं जाऊंगी ही, जरूर जाऊंगी। कहाँ आ रही है जमुना? यही घर के सामने वाले रास्ते पर। यहीं? हाँ। ओह, तो भाभी मैं भी जाऊंगा वहाँ देखने के लिए। हाँ? पापा, मैं भी चलूंगी। हाँ चलोगी ही, तुम लोग भी जाओगी, हम सभी जाएंगे, सभी।
लेकिन करीब मत जाइएगा। क्यों? करीब जाने पर उन्हें शर्म आ सकती है। ना, नहीं 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 पल्लवी, जमुना को शर्म नहीं आएगी, नहीं आएगी। और आप लोगों को शर्म नहीं आएगी? नहीं, हम क्यों शर्मिंदा होंगे बता तो? नहीं मतलब राय परिवार इतना बड़ा नाम, इतना रुतबा है, शानो शौकत वाले हैं। क्या आप ऊंचे लोग देख पाएंगे कि घर की बहू रास्ते पर ढोल बजा रही है? देखूंगा, हाँ जरूर देखूंगा, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित होगा। भाभी, आप अपने पति से कह दीजिएगा कोई जाए या ना जाए लेकिन ये कल्याण जरूर जाएगा, और जाकर देखूंगा अपने घर की बहू का करिश्मा। हाँ चल श्री, ए चल चल चल, तू भी चल। मैं भी चलूंगी। हाँ, मैं भी चलूंगी। चलिए भाभी, ए चल चल चल। जमुना रास्ते पर प्रोग्राम कर रही है? रास्ते पर? प्लीज मेरी बात सुन लो जमुना, प्लीज वापस आ जाओ। क्या क्या लगता है तुमको पानी में हाथ डालकर मछली को पकड़ सकोगी? हाँ, आसान नहीं है, लड़की बहुत ढीठ है, किसी कीमत पर इस घर में नहीं आना चाहती। ये सब कुछ ना आप ही की वजह से हो रहा है, आपकी वजह से हो रहा है। आपको बहुत जल्दी थी ना सब कुछ एक साथ हड़प लेने की। इस बार अगर हमें घर से बाहर निकाल दिया गया तो फिर क्या होगा, कभी सोचा है? हम सबको फुटपाथ पर रहना पड़ेगा या किसी पेड़ के नीचे आश्रित होना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ? हाँ हाँ जब घर की बड़ी बहू पेड़ के नीचे आश्रय ले सकती है तो फिर इस घर की बेटी और दामाद क्यों नहीं रह सकते? प्रशांत, आपको ये बात कहते हुए आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है क्या? अच्छी बात है, शर्म क्यों आएगी? अपनी बात कहने में कैसी शर्म है मुझे? मैं तो दूसरी बात सोच रहा हूँ। कौन सी बात जी, कौन सी बात? एक प्लान बनाऊंगा। अब और प्लानिंग नहीं, अब और कुछ मत कीजिए, दया करके कुछ मत कीजिए। अरे बाबा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? इतना मत सोचो, तुम मत सोचो इतना। मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ, इस बार जो मेरा प्लान है ना, पक्का जबरदस्त प्लान है। और जमुना अगर एक बार इसमें फंस गई तो कभी बाहर निकल नहीं पाएगी। ढोल बजाएगी ना, ढोल। हाँ। नारी, गाने की टीम, बजाने की टीम, केयर ऑफ फुटपाथ। मजा आ गया, पहला ही प्रोग्राम हिट हो गया, भले ही फुटपाथ पर किया है। ए, हमें कितने पैसे मिले हैं? क्यों? बहुत पैसे इकट्ठा करने होंगे, बहुत बहुत शो करने होंगे। जमुना ढोली रास्ते पर क्यों? रियलिटी शो की विनर जमुना ढोली आज रास्ते पर क्यों? एक बड़े खानदान की बहू, लेकिन फुटपाथ पर क्या वजह है? इतनी टैलेंटेड होते हुए भी, रियलिटी शो की चैंपियन बनने के बाद भी वो सड़क पर क्यों? जैसा कि हम सब जानते हैं, रियलिटी शो के मेकर्स द्वारा जमुना ढोली का एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया गया था, जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और सुपर डुपर हिट हुआ। वो जमीन पर क्यों? जमीन से जुड़ी है इसलिए।
यहीं से शुरुआत होगी जमुना और उसके साथियों की। मैं परिचय करवाती हूँ। मैना, शिल्पी, मिट्ठू, दीपिका और पॉम्पी। हम सबके उड़ान की शुरुआत यहाँ से ही होगी। वी विल रॉक, वी विल जस्ट रॉक। यस, हम करेंगे, हम डेफिनेटली करेंगे। हाँ, हम लोग जरूर करेंगे। यस, वी विल विन एंड वी विल रॉक। Then just give me high five. चलो श्री, चलो पल्लवी। ये क्या? कहाँ जा रही हैं? उससे मिलेंगे नहीं? नहीं कल्याण, पंछी को उड़ने दो। दुनिया को देखने दो। जिस दिन दुनिया जीत लेगी वो खुद नीचे आ जाएगी। कहाँ भाभी? किस जमीन पर? उसी जमीन पर जहाँ जहाँ उसका प्यार है, मेरा बेटा संगीत। हाँ पापा, आपने बुलाया? हाँ, बुलाया था। सुनो, मुझे काम से बाहर निकलना है, एक जरूरी काम है। अच्छा। मुझे तुमसे जो कहना था वो ये है कि ध्यान रखना तैयारियों में कमी ना आने पाए। ठीक है पापा। किसी भी आयोजन में कोई कमी नहीं रहेगी, ना शादी की तैयारियों में और ना ही पूजा में। और हाँ सुनो, सामने महालया है और तुम तो जानते ही हो कि महालया के दिन से हमारे घर में उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जी जानता हूँ। सुनो। क्या? अब तुम ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं, अगर तुम चाहो तो। क्या? अगर तुम किसी को मिस कर रहे हो तो। पापा छोड़िए इन सब बातों को। देखो संगीत, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे दोस्त जैसा हूं। तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सकते हो। इन बातों को रहने दीजिए ना पापा। इन सब बातों पर ध्यान देने से अच्छा काम पर ध्यान देना सही रहेगा। पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से आके बात करता हूँ। तब तक आप केमिकल फैक्ट्री के लिए नई जमीन जाकर दिखाइए। मैं चलता हूँ। हर वक्त सिर्फ काम और काम, सिर्फ काम ही किए जा रहे हो। क्या इस तरह किसी को भूल सकोगे? मैं तो किसी को भूलना चाहता ही नहीं माँ, और ना किसी को याद रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कहते संगीत। जरूरत के लिए कोई किसी को याद नहीं रखता, प्यार के लिए ही रखता है। ताऊ जी, रेडी? हाँ चलो निकलते हैं। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। हमारी जो नई केमिकल की फैक्ट्री लगने वाली है उसके लिए जमीन देखने जाना है। सोच रहा हूँ षष्ठी के दिन पूजा करके काम शुरू करवा दूं। संगीत अब भी वक्त है, जमुना को वापस ले आओ। देखो, ऐसा करने से दूरियां और बढ़ जाएंगी। तुम दोनों में दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि चाह कर भी ना तुम लौट पाओगे और ना ही वो। किसी को लौटने की जरूरत नहीं है। इस घर में मेरा बेटा जैसा है वैसा ही ठीक है। अच्छा, तो जिएगा किसके सहारे? दूसरी शादी करवाऊंगा। क्या कह रहे हो आप ये सब पापा? आप क्या कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? माँ, क्या कह रहे हैं पापा ये सब? दूसरी शादी करवाएंगे मतलब क्या है? क्यों?
पहले यहाँ किसी की दूसरी शादी नहीं हुई? अहंकार ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। माँ छोड़िए ना, छोड़िए इन सब बातों को। इस बात पर सुबह सुबह झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। मैं चलता हूँ। दुर्गा पूजा आ रही है, उसके बाद श्री की शादी है। जमुना को वापस ले आ। देख, इस तरह अपने रिश्ते को टूटने मत दे, परिवार को बर्बाद मत कर। इतना अहंकार अच्छा नहीं होता है, नहीं होता अच्छा। अहंकार ही बर्बादी की जड़ है। विंध्यवासिनी देवी, अहंकार पतन की जड़ है, मैं जानता हूँ। और उसी अहंकार में ही जमुना का पतन होना निश्चित है। चलो रॉकी, चलिए। संगीत समझदार बनो। ये सब क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? देखो, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। मैं जमुना को बुलाकर ले आऊंगी। 2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, पति पत्नी का झगड़ा छोटा मोटा होता है, ये सब लगा ही रहता है। पर तुम राई का पहाड़ बना रहे हो। इसके बाद तुम्हें बहुत तकलीफ होने वाली है, मैं कह देती हूँ। भैया कोई बात नहीं सुनेगा, आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला ये। पापा का ही तो खून बहता है इसमें। गीत, तमीज से बात करो। इस लहजे में मुझसे बात मत करना। वाह, एकदम डिट्टो कॉपी है तू। सच में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात मैं पापा को देख रही हूँ। माँ, दादी, इसे कुछ कह के कोई फायदा नहीं है, ये कुछ नहीं सुनने वाला। आप लोग शांत रहिए। इसका हाल भी बिल्कुल पापा की तरह है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। संगीत, बड़ी मामी, बड़ी मामी, क्या हुआ? बड़े मामा कहीं जमीन देखने जा रहे हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? फोन पर सुना भूषण चाचा से कुछ बात कर रहे थे। भूषण? हाँ, बात करते हुए मैंने भूषण नाम बार बार सुना और बड़े मामा ना भूषण बाबू कह रहे थे। भूषण? कौन भूषण? कुसुमपुर गांव का भूषण तो नहीं? मतलब वही बदमाश आदमी। लेकिन उस भूषण को पापा फोन कर रहे हैं, क्यों? आइए 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 बड़े मालिक, आइए। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। जैसा मैंने कहा था सब वैसा ही तैयार है? हाँ बड़े मालिक, मैंने आपके लिए जमीन देख रखी है, जैसी आपको चाहिए बिल्कुल वैसी। आप इस गांव में इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाने वाले हैं, हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, तो मैं आपके लिए कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ मालिक। चलिए 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 मालिक, चलो 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 चलिए चलो। जमुना, महालय के दिन वाला प्रोग्राम हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे दर्शक होंगे। सिर्फ दर्शक, मीडिया से भी लोग आएंगे, शहर के जाने माने लोग भी रहेंगे, ढेरों बैंड्स रहेंगी, परफॉर्मेंसेस रहेंगी और बैंड्स के बीच कंपटीशन भी होगा। कुछ भी करना पड़े, हम लोगों को एक बढ़िया परफॉर्मेंस करना ही होगा। जीतना ही होगा, हम लोगों को जीतना ही होगा। हाँ। यस, हम लोग ही जीतेंगे। तुम ही हमारी एक उम्मीद हो जमुना, हमें ये जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। दीदी, क्या हुआ? दीदी किधर है? गांव में है? मतलब? हाँ दीदी, किधर रहे? गांव में आए हैं और उनके साथ भूषण चाचा और काली चाचा भी आए हैं। क्या कह रही है तू? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कौन आया है? वो मेरे कोई करीबी हैं, जिन्हें मैं अपने पिता समान मानती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुम लोग थोड़ी देर बैठो ना, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ, मैं आती हूँ। हाँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तुम लोग बैठो। अरे कौन आया है?
जमुना सुनो। इसे अचानक क्या हुआ? चलो चल कर देखते हैं। चलो चलो चलो। आइए आइए आइए। यहाँ पर देखिए देखिए, यहाँ पर कई एकड़ जमीन पड़ी हुई है। आप तो बस इतना बता दीजिए कि आपको कितनी चाहिए। पर बड़े मालिक, एक समस्या है। कैसी समस्या? वो इस जमीन के बाईं तरफ आपके संबंधी का घर है। किसका घर? आपके संबंधी का घर। कौन संबंधी? गंगा ढोली का घर। कृष्णा। हाँ दीदी। इनसे कह दे, आज ये हमारे गांव आए हैं। इस गांव के मेहमान हैं ये। आज दोपहर का खाना ये हमारे घर पर खाने आए। चल, खाने की तैयारियां करनी है। चल। ए कृष्णा, कृष्णा, इससे कह दो कि जमींदार केदार राय किसी ढोली के घर पैर भी नहीं रखते। कृष्णा, कह दे इनसे, इसी ढोली का बनाया हुआ कई महीनों तक खाया इन्होंने। कई महीनों तक जी भर के खाया है, उंगलियां चाट कर खाया है। इनकी आत्मा तृप्ति के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी इस ढोली ने। ये भूले नहीं होंगे। इस ढोली के हाथ का खाना इन्हें जरूर याद होगा। ए लड़की, इससे कह दो कि जमींदार केदार राय यहाँ घास फूस खाने नहीं आए हैं। जमींदारों जैसा खाते हैं और उस हिसाब से ये खाना खिला सके, इतनी हैसियत नहीं है इसकी। इसके अलावा दुर्गा पूजा में ढोल बजाने का मौका भी गंगा ढोली को नहीं मिलने वाला। जी क्या क्या बात कर रहे हैं बड़े मालिक? अब गंगा नहीं बजाएगा? हाँ, नहीं बजाएगा। बिल्कुल नहीं। ये लो 10,000 रुपए। ये मुझे बड़े मालिक? हाँ, अब से राय खानदान में ढोल बजाएगा काली ढोली। गंगा ढोली के वंश से हमारे यहाँ ढोल बजाने की जो प्रथा है, वो प्रथा आज से मैं खत्म कर रहा हूं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं। मान अपमान के मायनों से बहुत ऊपर उठ चुका है हमारा रिश्ता। खैर, मैं यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री लगा रहा हूँ जिसके लिए मुझे ये जमीन चाहिए, और इसके बीच में चूंकि गंगा ढोली की जमीन आ गई है, तो उसके लिए जितने पैसे चाहिए उसे मैं दूंगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? हमारी जमीन पर नजर पड़ी है आपकी, हमें बेसहारा करना चाहते हैं आप? मैं कई लोगों का सहारा बन सकूं, इसलिए किसी एक को तो बेसहारा होना ही होगा। हेलो, जमुना बोल रही हूँ। जमुना, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम पूजा में आओगी ना? नहीं। क्यों? इस बार की पूजा में नहीं आ पाऊंगी बड़ी मालकिन। क्यों? क्या हुआ है? घर की बहू के नाते सारे रिश्ते तो बर्बाद हो ही चुके हैं। अब ढोली होने के नाते भी संबंध खत्म हो रहे हैं। आपके पति श्री केदार राय
पूजा में ढोल बजाने की जिम्मेदारी इस बार काली को दे रहे हैं। काली ढोली को जिम्मेदारी दी मतलब? वो है कहाँ? हाँ, कहाँ है वो? मेरे गांव में। मेरे गांव आए हैं वो। यहाँ वो बड़ा कारखाना बनाएंगे, बहुत बड़ा सा कारखाना, और उसके लिए उनकी नजर हमारी जमीन पर है। वो हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। ये गलत है, छीन नहीं रहा। पूरी कीमत दूंगा, पूरे पैसे। पैसों से तुम्हारी जमीन खरीद रहा हूं। केदार राय पैसे बहाना जानता है, और जमुना राय जमीन की अहमियत जानती है। इसलिए जमुना ढोली की जमीन नहीं बिकेगी केदार राय। हेलो 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 जमुना, उन्हें फोन दो। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जमुना, एक बार उन्हें फोन दो, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। हेलो। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो गए आप? हाँ, आप ससुर और बहू का झगड़ा आप दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। गांव जाकर झगड़ा कर रहे हैं आप? क्या हो क्या गया है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं आप मुझे बताएंगे? अनु, मैं यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री लगाने वाला हूँ। केमिकल फैक्ट्री? वहाँ पर? कब? आपने तो मुझे कभी ये सब बताया नहीं, कभी भी नहीं। बिजनेस की बातें मैंने तुम्हें बताई कब है? हा? और तुम्हारी ये जमुना अच्छी तरह जानती थी कि हम यहाँ केमिकल फैक्ट्री लगाने वाले हैं, क्योंकि तब वो हमारे बिजनेस में थी। हाँ, ये सच है। मैं जानती थी आप फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन फैक्ट्री के लिए ये जगह चुनी है ये मैं नहीं जानती थी। फैक्ट्री के लिए जगह मैं चुनूंगा, बाहरी लोगों के लिए मेरी जवाबदेही नहीं है। हेलो, अब मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए। घर की लड़ाई बाहर मत ले जाइए। गांव वाले क्या सोच रहे होंगे, क्या सोचेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता। समझने की कोशिश कीजिए, अपने बेटे का तो सोचिए। मेरे बेटे की जिंदगी से इस लड़की का नाम मिट गया। इस लड़की का हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं। हेलो हेलो हेलो, हे भगवान। माँ, क्या हुआ माँ? गीत, तेरे पापा कुसुमपुर गांव गए हैं, लोगों से मिलने गांव गए हैं। मतलब वहाँ एक केमिकल फैक्ट्री लगाने वाले हैं, जिसके लिए जमुना की जमीन हथियाना चाहते हैं। मोटी रकम दे रहे हैं और काली ढोली को जिम्मेदारी दी है। इतने सालों की प्रथा तोड़कर काली ढोली से कहा है दुर्गा पूजा में हमारे घर आकर ढोल बजाने को। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं विंध्यवासिनी देवी अभी तक जिंदा हूँ। कोई प्रथा नहीं तोड़ी जाएगी। कह देना अपने पति से, चाहे जितना मर्जी उछल ले, मैं आज भी इस घर की मालकिन हूँ। कोई भी प्रथा नहीं टूटने दूंगी। इसीलिए इस घर की पूजा की सारी जिम्मेदारी मेरी है। जरूरत पड़ी तो मैं गंगा को बुला कर लाऊंगी इस घर में ढोल बजाने के लिए, लेकिन काली ढोल वाले को किसी कीमत पर इस घर में नहीं आने दूंगी। बता देना ये उसे। माँ, आपने तो सुना ना, आपका बेटा वहाँ जाकर क्या कर रहा है। छी 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 छी। घर की लड़ाई, घर का झगड़ा रास्ते पर ले गए हैं।
और कहा कि वहाँ केमिकल फैक्ट्री लगाएंगे। माँ, आपके बेटे का दिमाग खराब हो गया, वो पागल हो गए। मैं कह रही हूँ माँ, वो पागल हो गए हैं। माँ, मैं आपसे कह रही हूँ, ये बात अब हाथ से बाहर निकलती जा रही है। आप देख लेना, जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, देख लेना आप। नहीं, तुम्हारे पापा को आने दो, मुझे उनसे बात करनी होगी। एक तो पूजा है, उसके बाद एक शादी है, कितना कुछ होना है। ऊपर से ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसी चीजें कौन सिखा रहा है उन्हें? सिखाने वालों की कमी थोड़ी ना है यहाँ। आर्या, तुम यहाँ पर? मेरे पापा से उनकी बात हो रही थी। किसके साथ? हाँ, मेरे पापा से ही बात हो रही थी। इनफैक्ट मेरे पापा ने ही तो आइडिया दिया था। एक्चुअली अंकल को बहुत दिनों से केमिकल फैक्ट्री खोलनी थी ना। वहाँ के रास्ते अच्छे हैं, रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, सब कुछ है। तो अगर वहाँ पर फैक्ट्री लगाई जाए तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। ओह, तो मतलब ये दिमाग तुम्हारा है? नहीं, ये दिमाग मेरे पापा का है। एक्चुअली बात क्या है पता है? जमुना ने मुझसे इस राय परिवार की जमीन छीनी थी। तो अगर उसकी जमीन छीन ली जाए तो इसमें क्या गलत है? आर्या, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब करके जीत जाओगी? मैं जीतूंगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो जमुना, वो हारेगी। अपनी नाक कटवाकर दूसरों का नाश करना तो सुना ही होगा तुमने। अब एड़ी चोटी का जोर मैं लगाऊंगी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? रॉकी? हाँ ताऊ जी, कहिए। कागजात बनवाओ और उन पर गंगा से साइन करवाओ। मेरे बाबा साइन नहीं करेंगे। करेगा, करेगा, जरूर करेगा। बहुत पैसे दे रहा हूं, जितनी कीमत है उसका कई गुना। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 1000 गुना देकर भी फायदा नहीं होगा। जमुना ढोली की जमीन बिकाऊ नहीं है। ए लड़की! बड़े मालिक, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। जब सारी जिम्मेदारी आपने मुझे दे दी है तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। गांव में हमारी इतनी सारी माताएं हैं तो क्या गंगा की जमीन नहीं ले पाऊंगा? मालिक, आप जाकर गाड़ी में बैठ जाइएगा। वो धूप बहुत तेज है ना। एक बात कहनी थी मालिक, जाते जाते आज का भोजन आप मेरे घर करके जाइएगा। चलो। आप एक और गलती करने जा रहे हैं। गलती नहीं, बिल्कुल सही करने जा रहा हूं। जमींदारों का खून है मेरी रगों में। मैं केदार राय कह रहा हूं, मेरी ईगो को हर्ट मत करना। मेरी ईगो जो भी हर्ट करता है उसे मैं माफ नहीं करता, कभी भी नहीं। दीदी, बाबा को पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। आप जाकर उन्हें मना लीजिए, वो आपके ससुर हैं। क्या ये तुम्हारे ससुर है? केदार राय तुम्हारे ससुर जी हैं? तुम इतने बड़े घर की बहू होकर भी ढोल बजा रही हो रास्ते पर? क्यों नहीं बजा सकती? क्यों नहीं बजा सकती? राय परिवार की बहू के परिचय के साथ मैं नहीं जीना चाहती। मैं अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, अपने खुद के दम पर।